हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। यानी कि अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 2 है और मैथ्स 2 में सेकेंड चैप्टर जो है वह आपको है पाइथागोरस का प्रमेय। और इस प्रमेय को आज हम लोग क्या करेंगे, प्रमेय को नहीं, यानी कि इस चैप्टर का नाम ही है पाइथागोरस का प्रमेय। तो इस चैप्टर को आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। यानी कि आपके यूनिट टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, या 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पार्ट बहुत छोटा है और आज छोटा सा वीडियो में क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 आपको कट गया है, तो एक्सरसाइज 2.1 कुछ सम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे, जिससे आपका सेकेंड चैप्टर का रिवीजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जीवे पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना है, तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों सिर्फ आपके लाल रंग का सब्सक्राइब जो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन में देखिए ऑल की बटन को प्रेस करिए, आप हमेशा के लिए हमसे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। नो, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं, पैसा जो कुछ भी नहीं है लगेगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके रखना है, हमेशा जुड़े रहने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स का 2 पार्ट और उसमें चैप्टर नंबर 2। जब भी आपको इस तरह से 3 संख्याएं दी रही है और आपको पूछा रहेगा पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करिए, उसको ए बी सी से दर्शा दीजिए। पहली भुजा को ए मान लीजिए, उसका मान 3 है। दूसरी भुजा को बी मान लीजिए, उसका नाम 4 है। और तीसरी भुजा का नाम सी मान लीजिए, उसको 5 है। अगर आपको त्रिभुज का नाम दिया रहेगा तो ऐसा लिखिएगा, ए बी का मान इतना है, बी सी का मान इतना है और पी क्यू का मान ए सी का मान इतना है। अगर नाम दिया रहेगा तो, नाम नहीं दिया है तो आप इस तरह से ए बी सी करके लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे पहचानोगे, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसको पहचान लीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा है सी, जिसका मान है 5, तो उसका वर्ग निकाल लीजिए। तो सी का वर्ग यानी किसका वर्ग निकालने जा रहे हो, 5 का वर्ग, कितना आ गया, 25। इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 1। क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1। जो सबसे बड़ा रहेगा तीनों में, उसका सबसे पहले वर्ग निकाल लीजिए। ओके, अब बाकी जो छोटी छोटी बच गई, 2 बची होंगी, क्योंकि 3 है तो टोटल अगर 1 का वर्ग निकाल चुके हैं तो बचे कितने, 2। दोनों छोटों के वर्गों का योगफल करिए। यानी कि 3 छोटा है और 4, तो मुझे क्या करना है, इसका वर्ग का योगफल करना है। तो पहले ए नाम दिया तो ए का वर्ग प्लस क्या लगा दोगे, बी का वर्ग, और योगफल मतलब बीच में प्लस का चिन्ह, मतलब दो, यहाँ पे सिंगल वर्ग निकाल रहे थे, यहाँ दोनों का वर्ग निकाल करके जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे यानी कि मुझे क्या करना है, 3 का वर्ग निकालना है प्लस 4 का वर्ग निकालना है। तो मेरा आ गया 3 का वर्ग 9, वर्ग मतलब 3 गुणे 3, उसी संख्या से उसी से गुणा करने का, प्लस 4 का वर्ग मतलब 4 दूनी 8 नहीं, 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4, 4 चौक कितना हो गया, 16, 16 9 कितना हो गया, 25। तो मैं देख रहा हूं कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर कितना आया, 25। इसे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद क्या करिए, तुलना करिए, कंपैरिजन करिए, क्या बड़ी भुजा का वर्ग या अन्य 2 भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है या कि नहीं। मतलब ये संख्याएं आपस में बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही है। जो आपने बड़ी भुजा का वर्ग निकाला था और बाद में छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल निकाला, दोनों अगर बराबर आए तो पाइथागोरस त्रिक है, और अगर बराबर नहीं आए तो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि समीकरण 1 तथा 2 की जब मैंने तुलना किया तो मैं देख रहा हूं कि c का जो वर्ग है वो बराबर आ रहा है किसके, a के वर्ग प्लस b के वर्ग। अगर बराबर नहीं आएगा तो यहाँ काट देना, बराबर लेके इसको क्या करना, काट देना, क्योंकि बराबर नहीं है। तो यहाँ फिलहाल बराबर आ रहा था, यहाँ भी 25 आया, यहाँ भी 25 आया, बराबर आया, यानी कि c का वर्ग जो है वो बराबर है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो यहाँ पे बताया गया, ये चीज कहाँ बताया गया था, पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम में बताया गया था कि अगर किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और वह पाइथागोरस त्रिक होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या कारण लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से 3 4 5 यह पाइथागोरस त्रिक है।
अगर त्रिभुज पूछेगा तो आप बोलोगे कि यह समकोण त्रिभुज है। ओके, क्वेश्चन आपको चेंज ऐसा कर सकता है, पाइथागोरस त्रिभुज पूछ सकता है या पूछ सकता है समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो ये है तरीका आपको फॉलो करने का। ओके, अब इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, a बराबर 4, b बराबर 9, c बराबर 12। तो सबसे बड़ा कौन है, c। तो c का वर्ग निकालोगे पहले, यानी कि 12 का वर्ग निकालोगे। 12 का वर्ग होता है 144। कैसे आया, तो 12 गुणे 12 कर लीजिए। इसके बाद है दोनों भुजाओं का वर्गों का योगफल, यानी कि 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, दोनों को जोड़ा तो 6 1 7 8 1 9 97 आया। ये समीकरण नंबर 2। अब तुलना करो, ये है 144, ये है 97, बराबर है क्या, नहीं। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा 2 से मेरा c का वर्ग बराबर नहीं है किसके, a के वर्ग प्लस b के वर्ग के, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप भी शॉर्ट में परीक्षा में लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से यह मतलब 4 9 12, यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, चलिए चल बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये है 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बोला है एक समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। कोण MNP बराबर कितना है, 90 अंश, यानी ये कहाँ 90 अंश है, तो जो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें रेख NQ लंब है MP पर। तो आपको उसने मान क्या दिया है, MQ का मान 9 दिया है और QP का मान 4 दिया है, और आपको ये पूछा गया है। तो ये सवाल याद रखना बच्चा, आपको 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। इस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगर इस क्वेश्चन को करके गए हैं तो आप या तो 1 नंबर या 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो 1 नंबर में पूछा गया है कि 2 नंबर में पूछा गया है। तो इस प्रमेय में आपको हमेशा याद रखिए, अगर NQ ज्ञात करना है, ये दोनों टुकड़े कर्ण के दो देखो NQ जाने की वजह से कर्ण क्या हो गया, 2 भागों में बट गया। तो अगर ये दोनों मान दिया है और आपको NQ पूछा है, तो याद रखिए हमेशा ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लगाना है। कौन सा प्रमेय लगाना है, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। तो ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लगा करके आप NQ का मान क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ज्यामितीय माध्य प्रमेय से। और ज्यामितीय माध्य प्रमेय जब लगाते हैं तो ये जो आपको बीच में से रेखा गई है, जो लंब होती है कर्ण पे, उसका वर्ग लिखते हैं। NQ का क्या लिखते हैं, वर्ग। और ये दोनों जो टुकड़े हैं कर्ण के, जो दोनों भाग है, उनका गुणा लिखते हैं, यानी कि MQ गुणे PQ। अब इसमें मान रख दीजिए, 9 गुणे 4 36 आया। लेकिन ये किसका मान आया, NQ के वर्ग का, घात 2 है, घात 2 हटाना है, यानी कि इसका वर्गमूल लेना है। तो यानी करनी में 36 आ गया। और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, हमें पता है, आ गया आंसर। तो ये प्रश्न को बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं आना है, इसको जरूर सॉल्व करके आना है। ओके, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में अक्सर पूछा ही जाता है। क्लियर। चलिए, सिर्फ आंकड़े बदल सकते हैं, यहाँ संख्या कुछ अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का आता ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको देखो एक समकोण त्रिभुज दिया है, S पे 90 अंश कोण बन रहा है और P पे 30 अंश तो पूछ रहा है। तो अगर RS का मान 6 है तो ये दोनों भुजाओं का मान पूछा है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। कभी भी याद रखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश है और दूसरा कोण या 30 दिया है, या तो आपको 60 दिया है या 45 दिया है, तो याद रखना है ऐसे समय अगर 45 दिया रहेगा तो 45 45 90 का प्रमेय लगेगा, और अगर 30 या 60 दिया है कोण का मान, तो याद रखिए उसमें 30 60 90 का प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कोण के माप क्या है, एक 90 है और एक 30 है, और तीसरा कोण नहीं दिया है, तो तीसरा कोण 60 अंश का हो जाएगा। याद रखना ऐसे त्रिभुज में हमेशा 30 60 90 का प्रमेय लगाकर ही हल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि त्रिभुज PSR में कोण S जो है वो 90 अंश का है, कोण P जो है वो 30 अंश का है, यानी कि ये दोनों चीजें दिया गया था।
ओके। अब जो तीसरा कोड बचता है कोड आर, वो कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का। कारण क्या लिख सकते हो? त्रिभुज का शेष कोड। जब भी तीसरा कोड ना दिया तो घटा के निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये जाहिर सी बात है 90 30 120 हो गया, 180 में से घटाया 120 तो कितना आएगा? 60 आएगा। तीनों मिलाकर के 180 होना चाहिए। अब देखिए आपको ये इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा? त्रिभुज RSP में 30 60 90 का प्रमेय। और 30 60 90 का प्रमेय आपको बच्चों याद होगा, दोनों सूत्र मैंने लिखा है। 30 अंश की सम्मुख भुजा जो होती है वह कर्ण की आधी होती है, और 60 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वह कर्ण की क्या होती है? कर्ण 3/2 गुनी होती है। लेकिन उसके लिए देख कर्ण ज्ञात होना चाहिए। अगर कर्ण ज्ञात नहीं है तो आप वही सूत्र पहले लगाओगे जिस अंश के सामने की भुजा का मान दिया रहेगा। तो ये 6 जो है वह किस अंश के सामने है? 30 अंश के सामने वाला है। तो इसका मतलब है सबसे पहले कौन सा सूत्र लगेगा? 30 अंश। तो मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ बच्चों पहले कि 30 अंश की जो सम्मुख भुजा है, सूत्र देखो क्या है? 30 अंश की जो सम्मुख भुजा है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। 1/2 गुणे कर्ण लिखो या कर्ण/2 लिखो। अब इसमें क्या है? 30 अंश के सामने की जो भुजा है, 30 अंश के सम्मुख मतलब समझते हो? सामने। 30 के सामने कौन सी भुजा? भुजा मतलब 2 अक्षर से लिखा जाता है। 30 के सामने कौन सी रेखा गई है? RS। तो वो क्या है? भुजा हो गई। RS बराबर कर्ण कौन है? 90 अंश के सामने वाली, या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज की। तो PR है कर्ण बटे में 2। अब जिसका जो मान जहाँ दिया है वहाँ रख दीजिए। RS 6 दिया है, यहाँ 6 लिखो। यहाँ PR का नहीं दिया है तो PR लिखा है बटे 2। अब आप जानते हैं PR ज्ञात करना है तो 2 भाग में है, बटे में मतलब भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो PR बराबर हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 12। ये आया कर्ण का मान। एक भुजा ज्ञात हुआ। दूसरा ज्ञात करना है PS, तो उसके लिए 60 का सूत्र लगा दीजिए। तो 60 की सम्मुख भुजा बराबर होता है कर्णी 3/2 गुणे कर्ण। बच्चों सूत्र याद होना चाहिए। क्लियर? अब 60 के सामने कौन है भुजा? PS। कर्णी 3/2 संख्या, इसको तो वैसे उतारोगे, और कर्ण कौन है? PR। अब जिसका जो मान है वहां रख दो। PS तो दिया नहीं है। कर्णी 3/2 कर्ण का मान है, अभी आपने ज्ञात किया 12। 2 के पहाड़ से क्या की, क्योंकि सारी संख्या एक ही तरफ है तो पक्षांतर करने की तो जरूरत है नहीं। तो ये दोनों संख्या ऊपर अंश में और ये भाग में। तो यहाँ भाग वाली संख्या से 2 से भाग दोगे 12 को तो 6 बार जाएगा। तो PS का मान आ गया 6 कर्णी 3। क्लियर? 6 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो कुछ लोग 18 लिखेंगे, नहीं, वो कर्णी की 3 के अंदर है और ये 6 बाहर है, इसलिए 6 कर्णी 3 गुणा करके इस तरह से लिख देंगे। क्लियर? तो ये हुआ हमारा मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा, भुजा दिया रहेगा तो वर्ग का विकर्ण पूछेगा, या वर्ग का विकर्ण भुजा कोई भी दिया रहेगा परिमिति पूछेगा। 3 चीज में से कोई भी चीज पूछ सकता है, विकर्ण भी पूछ सकता है, वो भुजा भी पूछ सकता है, या परिमिति पूछ सकता है। तो याद रखना ऐसे समय कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक ही सूत्र याद रखना, जब चतुर्भुज वर्ग होगा तो वर्ग का भुजा, वर्ग की जो भुजा है वो बराबर होती है विकर्ण बटे कर्णी 2। यही सूत्र को फॉलो करना है बच्चों आपका, चाहे वो भुजा पूछा हो, चाहे विकर्ण पूछा हो, चाहे परिमिति पूछा हो। इसके बाद परिमिति तो बाद में ज्ञात करते जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो गई। एक बार अगर आपको भुजा मालूम है तो उसमें 4 का गुणा करना रहता है परिमिति ज्ञात करने के लिए। क्लियर है? भुजा ज्ञात करना बहुत जरूरी है। भुजा पता है तो परिमिति क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल अगर पूछ लिया तो भुजा का वर्ग, दोनों चीज पूछ सकता है, परिमिति भी पूछ सकता है और क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो जब परिमिति पूछेगा तो सबसे पहले याद रखना भुजा निकाल लेना। भुजा आ गया तो 4 गुणे भुजा करोगे तो परिमिति ज्ञात हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल पूछा है तो भुजा का वर्ग कर देना। क्या करेंगे? भुजा का वर्ग कर देंगे। और अगर विकर्ण दिया रहता तो 1/2 गुणे कर्णी, 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। इस सूत्र से भी आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ देखो विकर्ण की लंबाई दिया है और भुजा
पहले क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों चीज़ पूछा, भुजा की लंबाई भी ज्ञात करो और परिमिति भी ज्ञात करो। और अगर सिर्फ परिमिति पूछा है तो भी समझ जाना है कि भुजा तो ज्ञात करोगे तभी तो परिमिति आएगी। तो चलिए समझ जाइए कि हमें सूत्र लगाना है, वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे कर्णी 2। अब मान किसका दिया है, भुजा का तो दिया नहीं, विकर्ण का दिया है, तो 2 बटे कर्णी 2। अब बोलोगे सर कर्णी 2 से 10 कैसे भाग जाएगा, तो ऐसे समय कभी भी हर में कर्णी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हर का क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। और परमेयीकरण करना आपको 9th में सिखाया गया था, उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा किए जाते हैं। मतलब पहले इसको उतार लिया, अब ये जो कर्णी 2 है उसी का ऊपर भी गुणा करना है, नीचे भी गुणा करना है। तो गुणा करने से क्या होता है, अंश का गुणा अंश में होता है, यानी 10 कर्णी 2 हो गया, और कर्णी 2 गुणे कर्णी 2 यानी कि कर्णी हट जाना। सेम संख्या का कर्णी में आपस में अगर गुणा होता है तो कर्णी सिर्फ क्या हो जाती है, हट जाती है। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि भुजा आ गई है कितना, 5 कर्णी 2। भुजा कितना आ गया, 5 कर्णी 2 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर परिमिति ज्ञात करना है, परिमिति मतलब होता है उसके सभी भुजाओं का योगफल। तो 4 गुणे, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 बार भुजा को जोड़ो या आपको 4 गुणे भुजा कर दो। तो 4 पंचे 20 कर्णी 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आया। अब परीक्षा में क्या होता है, ये नंबर बदल देता है, किसी में 10 कर्णी 2 लिख देगा, किसी में 5 कर्णी 2 लिख देगा, तो किसी में कोई संख्या दे देगा। आपको इससे डरना नहीं है, संख्या जो भी दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है। अब जैसे 10 कर्णी 2 रहेगा तो क्या होगा, 10 कर्णी 2 रहेगा तो यहाँ कर्णी 2 कट गया, यानी भुजा 10 आ गई। अगर भुजा 10 आ गई तो 4 गुणे 10 यानी 40 उसका परिमिति हो गया। तो उस तरह से कन्फ्यूज नहीं होना, यानी कि भुजा का मान जो भी दिया रहेगा आप उसको रख के आसानी से हल कर लेना। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। आपको इससे पहले जो 7वां सवाल है, 8वां सवाल है, बहुत सरल सवाल है। 7वें का तो एक उदाहरण में आपको दिया गया, उदाहरण जरूर देख के जाइएगा, उदाहरण में से कभी कभी सवाल आ जाते हैं। 8वां सवाल तो बस पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आपको हल करना है और उसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेना है। 9वां सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको क्या है, लेंदी है, मतलब लेंदी मतलब है वही पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कई स्टेप फॉलो करने हैं। तो मैंने यहाँ सॉल्व किया है जिससे आपको समय बर्बाद ना हो, आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। तो ऐसे में देखिए क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज है, आप दिखाई दे रहा है PR जिसमें कोण R पे 90 अंश बना है, और जो M है वो क्या है, QR का मध्य बिंदु है। यानी कि एक बार पहले मध्य बिंदु गुणधर्म लगाएंगे और इसके बाद 2 समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज में क्या करना है, बारी बारी से पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और सही जगह उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए बिंदु M जो है वह किया है QR का मध्य बिंदु, बिंदु M क्या है, QR का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि ये दोनों भाग क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों भाग बराबर हैं तो चाहे तो RM बोलो या QM बोलो, दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, और दोनों की लंबाई क्या होगी, बड़े का क्या होगा, आधा होगा। और लेकिन अगर हम QR लिखना चाहें तो QR बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना किसका, RM का। यानी कि अगर ये पूरे बड़े रेखाखंड की लंबाई है तो ये क्या होगी, छोटे भाग का 2 गुना होगा। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि QR जो है वह क्या है, 2 गुना है किसका, RM का। RM भी लिख सकते हैं MQ, लेकिन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, RM की, इसलिए हम लोग RM लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो त्रिभुज का नाम क्या है, PRM। तो हमने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज PRM में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, 90 अंश के सामने जो रहता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ये बड़े वाले त्रिभुज में PQ पे मत पहुंच जाना। तो छोटे वाले त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण कौन है, PM। तो PM का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस RM का वर्ग, परंतु RM है क्या, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको पहले RM ज्ञात करना है, तो RM को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ये PR यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो RM का वर्ग यहीं लिखा, PM का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, PR का वर्ग। ओके, ये चीज को यहाँ ट्रांसफर करके लिखोगे, बाईं तरफ लिखो चाहे दाईं तरफ, लेकिन बदल कौन रहा अपना रास्ता, ये। तो इसलिए इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब इसके बाद बड़े वाले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज क्या है, PRQ। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 अंश के सामने कौन है, PQ, कर्ण कौन है, PQ। तो PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस QR का वर्ग, लेकिन QR क्या है, RM का दुगुना, इसलिए QR को हटा के क्या लिख दिया, 2 गुना RM। अब इसका वर्ग किया तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ वर्ग करके लिखा। अब इसके बाद जो RM का मान हमने निकाला है, RM के स्क्वायर का, वो मान यहाँ पे रख देंगे।
ओके, तो यहाँ पे हमने मान रख दिया RM² का, फिर 4 का गुणा किया दोनों में। अब आप देखिए ये 4 PM का वर्ग का भाई कोई नहीं, इसको वैसे लिखा, लेकिन ये दोनों भाई भाई हैं तो ये इसके पास कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है, इसके पास 4 है, ये माइनस में ये प्लस में, अलग अलग चिन्हों तक घटता है। तो 4 में से 1 गया 3, लेकिन बड़ी संख्या किस में है, माइनस में, इसलिए यहाँ पे -3 PR का वर्ग, और यही आपका क्या है, साध्य है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। 2.2 है नहीं, और प्रश्न संग्रह में सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी और दिन वीडियो में बना के दिखाएंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पढ़ाई करते रहिए।